अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में डे 9 में क्या होता है। ठीक है, डे 9 में क्या होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट इज मोर डीपली एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, मतलब जो हमारे पास एम्ब्रियो है जिसको हम अब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे पहुंच चुका हुआ है। ठीक है, वो कम्प्लीटली एंडोमेट्रियम के अंदर पहुंच चुका है। ठीक है, एंड पेनिट्रेशन डिफेक्ट इज सरफेस एपिथेलियम इज ग्रो। अब देखिए, जहाँ से एम्ब्रियो सॉरी ब्लास्टोसिस्ट जो एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे है, जहाँ से वो पेनिट्रेट किया, ठीक है, वहाँ एक हमारे पास एक होल सा हो जाता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था कि ये हमारे पास सेंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट है, ये पेनिट्रेट कर रही है। ठीक है, और यहाँ इसने पार्शली पेनिट्रेट कर लिया है। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम में देखें कि इसने कम्प्लीटली पेनिट्रेट कर लिया डे 9 पे। ठीक है, और नेक्स्ट जो यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारे पास पेनिट्रेशन डिफेक्ट है इन दी सरफेस एपिथेलियम, मतलब ये जो सरफेस एपिथेलियम है इसके अंदर पेनिट्रेशन डिफेक्ट, ये जो आपको नजर आ रहा है, मतलब जहाँ से इसने पेनिट्रेट किया वहाँ एक डिफेक्ट सा बन जाता है जिसको क्लोज किया जाता है बाय अ फिब्रिन कोआगुलम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ एक कोआगुलेशन प्लग बन जाता है जिसको फिब्रिन कोआगुलम का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है शो कंसीडरेबल प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इन दी एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक और ए एम्ब्रियोनिक पोल में क्या डिफरेंस है कि एम्ब्रियोनिक पोल जो होते हैं वो हमारे पास ये वाली साइड है जो क्रेनियल साइड है, और ये है ए एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ट्रोफोब्लास्ट में ज़्यादा डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक पोल वाली साइड पे आती है, जबकि ए एम्ब्रियोनिक पोल वाली साइड पे इतनी डेवलपमेंट नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ बिल्कुल कम सी हो रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली एट द एम्ब्रियोनिक और वेयर वैक्यूल्स अपीयर इन द सेंसिशियम। ठीक है, हमारे पास एक स्पेसिस जो हैं वो अपीयर हो रही हैं सेंसिशियम के अंदर डे 9 के ऊपर। ठीक है, ये देखें, ये स्पेसिस हमारे पास क्रिएट हो गई हैं सेंसिशियम के अंदर, जिनको हम क्या नाम देते हैं, लेक्यूनाई का नाम देते हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्टिक लेक्यूनाई, और इस स्टेज को नाम देते हैं लेक्यूनर स्टेज। ठीक है, तो ये लेक्यूनर स्टेज डेवलप होती है सेंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट के अंदर एट एम्ब्रियोनिक पोल। देखें आप, ए एम्ब्रियोनिक पोल पे कोई ये लेक्यूनर स्पेसिस से नहीं बनी, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पोल पे बनी है। ठीक है, और ये डे 9 पे बनी है, और हमारे पास डे 9 पे और क्या हुआ है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कम्प्लीटली इम्प्लांट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, एट द ए एम्ब्रियोनिक पोल। अब ए एम्ब्रियोनिक पोल पे क्या होता है कि मीनवाइल फ्लैटेंड सेल्स प्रोबेबली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हाइपोब्लास्ट फॉर्म अ थिन मेम्ब्रेन, जिसको हेजर्स मेम्ब्रेन का नाम दिया गया, दैट लाइन द इनर सरफेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट। दिस मेम्ब्रेन टुगेदर विद द हाइपोब्लास्ट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द एक्सोसिल्मिक कैविटी एंड प्रिमिटिव यॉर्क सैक। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे पास हाइपोब्लास्ट है, ठीक है, यहाँ से सेल निकलते हैं। ठीक है, और इस सारे को ये लाइन करें, ये आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनिंग हुई है ना ये, ठीक है, ये वो मेम्ब्रेन बनी है जिसको हम हुजर मेम्ब्रेन का नाम दे रहे हैं। तो ये सेल बेसिकली ड्राइव कहाँ से हो रहे हैं, हाइपोब्लास्ट से हो रहे हैं, और इन्होंने लाइन किया हुआ है इनर सरफेस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये बाहर जितने भी सेल हैं ये सारे साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल हैं। ठीक है, अब यहाँ से सेल निकले, उन्होंने ये सारा कवर किया और इसको बना दिया हुजर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हुजर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड और इज लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ बस यही बताया गया है कि ये हमारे पास, और यही इसी को मैंने आपको बताया था कि ये जो है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है। ठीक है, और ये प्रिमिटिव यॉर्क सैक है। ठीक है, तो इसको इनर लाइन कर रही है यही हुजर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास थे डे 9 के इवेंट।